ओके गाइस, माय नेम इज मोहित गोयल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स की थ्योरी सीए फाउंडेशन की। ओके, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट यूनिट है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। सर, ये तो हमने ऐसा लगा है पढ़ा हुआ है ये सर, यार ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बट ये हमने फिर भी इसको और अच्छे से करने की, हम कुछ भी ऐसा ना हो कि एग्जाम्स में हमें कोई भी चीज ना आए। ओके, meaning of accounting. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money transaction and events which are in part at least financial character and interpreting the result of। सही क्या है, इतना गंदा गंदा से लिख दिया। देखो यार, कुछ नहीं है। अकाउंट्स का मतलब है कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन कर ली, परचेज की ट्रांजेक्शन कर ली, मैंने इसको लिख तो लिया। प्लस मुझे इसको क्लासिफाई करना है, सारी सेल्स की एक जगह, सारी परचेज की एक जगह, सारे एक्सपेंसेस एक जगह, यानी कि अलग अलग मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया। देन समराइजिंग, टोटल क्या है सेल्स का, टोटल क्या है परचेज का, टोटल क्या है एक्सपेंसेस का। ओके, यानी कि मैं समराइज कर रहा हूँ। पक्का? कौन सी इंफॉर्मेशन? ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? मैं मतलब कि मैं कोई ऐसा नहीं लिखूंगा कि वो लेबर कितनी स्मार्ट है या वो लेबर कितनी पागल है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं ओनली वही चीज लिखूंगा जो फाइनेंशियली इंटरप्रिटेट करी गई हो। ओके ओके सर, देखिए यार, प्रोसीडर एक्सपेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या प्रोसीडर। फर्स्ट, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमें पता ही है यार। रिकॉर्डिंग, मैंने अभी आपको बताया। क्लासिफाइंग मैंने अभी बता दिया। समराइजिंग, एनालिसिंग। सर, एनालिसिंग मतलब क्या होता है? एनालिसिंग मतलब सोचना समझना। मतलब देखो यार, अब आपने देखा कि आपके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। देन आप क्या सोचोगे? अब मैं लेट्स से, अगर मैं देख रहा हूँ मेरे बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट है, अब मैं एनालाइज करूँ यार, मुझे ना अब क्या करना चाहिए? मुझे फिक्स एसेट परचेज करना चाहिए, मे बी मुझे बिल्डिंग परचेज करनी चाहिए, या फिर मुझे अपने बिजनेस के ऊपर और पैसा लगा के मुझे और उसको ग्रो करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एनालाइज करूँ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। देन इंटरप्रिटेटिंग, इंटरप्रिटेटिंग मीन्स कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं बेसिकली मैं इंटरप्रेटिंग बोले तो, अगर एक्चुअली एक्सप्लेन करो, मैं रिलेशनशिप देख रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बिजनेस में ग्रोथ हुई, या फिर जिससे और भी ग्रोथ हो सकती थी। ओके, क्लियर है सर? इसको और अगर क्लियर करते हैं, देखो यार, तो अभी मेरा सिंपल सी फॉर्मूला है। अगर अगर आप कभी भी कोई भी चीज, अगर आपको ये लगे ना कि जिसका शॉर्ट मीनिंग आया, ठीक है, उसको पूरी डिफाइन क्लियर कर लो, पढ़ लो, इजी रहेगा। एंड मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को कोई चीज कम समझ में आती है, देन मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, प्लस मुझे काफी टाइम भी हो गया कि उनको बताते हुए। सर, interpreting this is a final function of accounting. It is concerned with explaining the meaning and significance of relation established by the analysis of data. जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें हम चेक करेंगे क्या रिलेशनशिप्स थे जिसकी वजह से हमारे सेल्स प्रॉफिट्स इतने हुए, एक्सपेंसेस इतने हुए, मतलब हम चेक कर रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जैसे यहाँ पे लिखा है, ये सारा कुछ। कम्युनिकेटिंग, सर हम अपने बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं हम। सर एक बात बताना, हम क्या पूरे पूरी चीजें बताएंगे? किस किस कस्टमर्स को बेचा सामान, किस किस से खरीदा है, क्या हम ये सारे सारे बताएंगे? अरे ऐसा नहीं करेंगे। हम जस्ट क्या बताएंगे? हम अपने फाइनेंशियल्स की ओनली समराइज इंफॉर्मेशन देंगे। सर उससे क्या फायदा होगा? देखो यार, अब अपने को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, तो उससे उसको क्या फायदा? सर पागल है वो, बता रहे हैं हम। मुकेश अंबानी भी इतना पैसे वाला इंसान बन रहा है, देखा नहीं अभी आपने कि उसके ऊपर कितनी अभी अटैक भी हो सकता था? ये बहुत बड़ी न्यूज है मुंबई वालों के लिए तो। ओके, तो फिर क्या होगा? सर देखो, अगर वो लोगों को बताएगा नहीं ना, तो फिर वो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके शेयर्स की ग्रोथ कैसे होगी? मतलब अब मुझे पता है कि हाँ भी रिलायंस बहुत अच्छी ग्रो कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके अंदर अपने पैसे लगाऊंगा, मैं उसके शेयर्स को परचेज करूंगा। क्लियर है? इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। इसके अंदर एक बेस्ट डिफाइन की। Okay. Social study means as a member of society, they concern about the social process and the results and the consciousness of social responsibilities. The usefulness of accounting to society as a whole is a fundamental criteria to treat in a social science. Although individual may benefit, फिर क्या है ये? देखो यार, सोशल साइंस का मतलब ऐसा, इसका मतलब है कि यार अकाउंटिंग का ना जो बेसिक मोटिव है, ठीक है, वो ह्यूमंस को एक करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है।
एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करना है, ठीक है, जिससे कि कोई भी पर्सन एक अच्छा डिसीजन लेगा। हरी बात समझे? नॉर्मली इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अकाउंट्स की। सर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है अकाउंटिंग के, मैं बताओ ना, ये आएगा, आता है, बहुत बढ़िया आता है। फर्स्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब क्या? ये देखो यार, अगर मैंने सेल अकाउंट बनाया था तो उसके अंदर सारी की सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन आएगी, पक्का, परचेज की नहीं आएगी। यानी एक सिस्टम से आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करो, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। या फिर इसमें कभी कभी एक और बात समझिए कि सिस्टम का मतलब ये भी होता है कि आपने डेट वाइज ही उसको रिकॉर्ड करे, ऐसे नहीं कभी किसी को आज फर्स्ट है तो फर्स्ट को लिख दिया, देन सेकंड है सेकंड को इग्नोर कर दिया, थर्ड को पहले लिख दिया। अरे बात समझ में, अकाउंट्स में भी आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि सिस्टमैटिकली ही हो। सर उससे क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा यार? एक पहली बात तो फर्क पड़ सकता है, ठीक है। लेट्स से अगर आपने 31 मार्च और 1 अप्रैल, अब आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। ओके, इनकी सिस्टम से मैनेज करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकंड, ascertainment of results of above recorded transactions. Accounting prepares profit and loss account to know the results of a business for a particular year। नॉर्मल सी बात है यार, हमें रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन से ही तो पता चलता है कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, मतलब कितने प्रॉफिट्स है या फिर कितने लॉसेस है। देन हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी तो अकाउंट्स की वजह से ही पता चलती है कि बिजनेस के पास ज्यादा एसेट्स है या फिर बिजनेस के पास ज्यादा लाइबिलिटीज है। इंफॉर्मेशन एक देते हैं रैशनल डिसीजन लेने के, रैशनल बोलते हैं समझदार वाला डिसीजन, यानी कि समझदारी वाला डिसीजन लेने में एक अच्छे अकाउंट हेल्प करता है। सर कैसे? देखो यार कि अब बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ओके। मतलब अगर मैंने नॉर्मल सी बात है, अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं इसके लिए क्या सोचूंगा कि ये मुझे अब और ज्यादा सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझे ऐसा कोई एसेट्स परचेज करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे अकाउंट से पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर मुझे लॉसेस हो रहे हैं। देन टू नो दी सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब कि क्या मैं इतना एबल हूँ कि मैं अपने बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे कर सकूं, ओके, ऐसा। ये क्या होता है यार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस क्या क्या है अकाउंटिंग में? मेजरमेंट, अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। नॉर्मल सी बात है, आपको डिफाइन से ही क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख के आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करती है, बताती है क्या चल रहा है। फोरकास्ट, अब फोरकास्ट कर सकते हो कि यार कैसे बिजनेस चलेगा कैसा नहीं चलेगा। सर जैसे कि यार देखो ना यार, अब रिलायंस का चार्ट धीरे ऊपर ऊपर बढ़ रहा है सर, ठीक है, और आगे भी हमें पता है मार्केट अच्छी होएगी आफ्टर कोरोना। देन क्या आपको लगता है ये कम हो जाएगा? सर नहीं, ऑब्वियसली तब और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैंने आपने फोरकास्ट कर दिया ना कि आगे भी इसकी शेयर्स बढ़ेंगी, तो आपने क्या करा? फोरकास्ट किया, डिसीजन मेकिंग। आप उस अकाउंट को देख के आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ये 3 4 बार हमारे पास पहले भी आया है। कंपैरिजन एंड ई वैल्यूएशन, कंपेयर कर सकते हो कि यार आपकी लास्ट ईयर परफॉर्मेंस कितनी थी, ठीक है, लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉसेस कितने थे, इस साल कितने हुए, अगर ज्यादा हुए तो और ज्यादा कैसे करें, अगर कम हुए तो क्या दिक्कतें रहेगी लास्ट ईयर जिसकी वजह से अब की बारी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कम हुए। सर लॉसेस तो कम होने चाहिए ना, ऑब्वियसली यार। कंट्रोल, मेरा नॉर्मल सी बात है, अगर कोई गलतियां रही तो आप उसको कंट्रोल करोगे, अपनी वीकनेसेस पे कंट्रोल करोगे। गवर्नमेंट रेगुलेशन या टैक्सेशन, अगर आपके अकाउंट से नहीं है तो आप गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करोगे? आपको पता कैसे चलेगा कितना प्रॉफिट है, कितना गवर्नमेंट का टैक्स बनता है। सर बुक कीपिंग क्या होता है? ये पहले भी आता था, बड़ा परेशान करता है। देखो यार, बुक कीपिंग कुछ नहीं है, और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इन सिंपल लैंग्वेज बुक कीपिंग है। सर फिर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है, देखो आपने समझो मेरी बात, आपने क्या क्या करा है? आपने जनरल एंट्रीज करा, हमने लेजर्स किया, ट्रायल बैलेंस किया, ओके, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ट्रेडिंग एंड पी&एल किया, ठीक है ना, ये सारा कुछ किया। लेकिन बुक कीपिंग क्या है? बेसिकली जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना, वो क्या है? बुक कीपिंग, बस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन नोन एज बुक कीपिंग। आ रही बस समझे? ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की, कोई भी ट्रांजेक्शन छूट ना जाए फाइनेंशियल नेचर की, प्लस कि उसके क्या इफेक्ट्स होंगे बिजनेस पे, इसको ध्यान से करने का। इसको स्क्रीनशॉट लो यार, पढ़ना है इसको। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सर सब फील्ड कौन कौन सी है? बेटा तुम नेक्स्ट लेवल पे आओ, तुम्हें इसकी अलग अलग बुक्स मिलेंगी, चिंता क्यों कर रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग मिलेगी। फिर भी इस टाइम पे मैं जैसे इसने बताया, क्योंकि अभी आपको छोटा सा है ना, देन हम पढ़ते हैं इसको। देखो
फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास मैं सोच रहा हूँ यार मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा, यानी कि मैं फाइनेंस कहाँ से लूंगा? मैं बैंक से ला सकता हूँ, मैं लेंडर से ला सकता हूँ, मैं अपनी खुद की कैपिटल को मेरे पास पड़ी है तो मैं वहां से ला सकता हूँ। ओके, और भी कोई सोर्सेज है, मे भी गवर्नमेंट की किसी स्कीम से मैं ला सकता हूँ। तो ये क्या है, मेरे पास फाइनेंस की अकाउंटिंग कर रहा हूँ मैं, फाइनेंस कहाँ से मेरे पास फाइनेंस आएगा और कहाँ पे मैं उसको लगाऊंगा, मतलब बिजनेस में कितने एसेट परचेज करूंगा, मशीन परचेज करूंगा या कहाँ पे मैं उसको लगाऊंगा। ये क्या हो गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, मैं कौन कौन से स्टाफ रखूंगा, उनको कितने कितने पैसे दूंगा, ये सारी चीज मेरी क्या हो गई? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या है कि यार सिंपल सी बात है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो ये मुझे इसमें देखना है कि उसकी कॉस्ट कितनी है। लेट्स से अगर मैंने ये पेन बनाया, यार ये अब दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा मेरे फेस के आगे आगे वाइट हो गया। ओके, ये बेसिकली मैंने पेन बनाया तो ये स्टाइलिश है। स्टाइलिश बोले तो वो पेन जो डायरेक्टली कंप्यूटर पे चल जाता है। ओके, अब मैंने देखा यार इसकी कैप बनाने में कितना खर्चा आया, इसकी निब बनाने में कितना खर्चा आया, ठीक है, इसके ऊपर जो मटेरियल है उस पर कितना खर्चा है, मैंने कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज का इसका कॉस्ट चेक कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये देखो यार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि मैं ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहा ना जिसकी वजह से नेचर को दिक्कत हो रही है। ओके, या फिर मैं ऐसा ऐसे तो करूँ ना जिससे कि मेरी सोसाइटी को हेल्प हो रही है ग्रो होने में। ओके, ये सारी चीजें। Human resource accounting. Human resource accounting is to identify, quantify, and report investment made in human resource. ये देखो यार, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में बेसिकली एक ये तो है ही, बट एक्चुअल में जो इसके अंदर ये आएगा ना कि यार हमें अपने पास जो स्टाफ रखना है उनको डे बाय डे हमें उसको डेवलप भी करना है, उनको बेटर भी करना है कि यार देखो आज हमने इस तरीके से किया तो नेक्स्ट टाइम हमें इससे बेटर करना है और इसको इस तरीके से हमें और भी सही अच्छे तरीके से करना है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से यूजर, क्या किन किन लोगों के काम आती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? देखो इन्वेस्टर्स, जैसे कि रिलायंस ने क्यों बताई अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उसको प्रॉफिट हो रहा है, ताकि इन्वेस्टर्स देख लें कि हाँ भाई देख लो कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी से चल रही है। ओके, इन्वेस्टर्स अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर ले कि हाँ भाई हम पैसे लगाने से पहले हम अच्छे से चेक कर रहे कि हाँ भाई वहाँ पे प्रॉफिट्स है या नहीं। इम्प्लॉइज, इम्प्लॉइज को क्या फायदा कंपनी की अकाउंटिंग देख के? इम्प्लॉइज को ये फायदा है कि अगर उनको पता है कि कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है तो उनके पास भी चांस है कि वो आने वाले टाइम में अच्छे से उनको सैलरीज मिलेंगी, उनकी भी ग्रोथ होएगी। लेंडर्स, मतलब जिन लोगों ने कंपनी को उधार दी हुई है तो उनके लिए भी फायदा है, उनको भी पता है कि हाँ भी उनका पैसा नहीं डूबेगा। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, जिन जिन लोगों ने सामान बेचा हुआ है कंपनी को उधार में, उनको पता है कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। कस्टमर्स, अगर कस्टमर ने उस कंपनी से कोई भी सामान परचेज किया तो उनको पता है कि यार कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, उनको आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी मिलेंगी। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को भी पता है कि हाँ भाई इस कंपनी से टैक्सेस अच्छी रिसीव होंगे, क्यों? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छी है। पब्लिक, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। मैनेजमेंट, नॉर्मल सी बात है, मैनेजमेंट को पता है कि यार अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो उनकी भी ग्रोथ ऑब्वियसली होगी ही होगी। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद द अदर डिसिप्लिन। सर ये क्या आता है, पहले नहीं आता था ना, ये अब कुछ अटेम्प्ट से आने लग गया। सर जो सीए फाउंडेशन को तो इतना टाइम भी नहीं हुआ, जो आप बोल रहे हो कुछ अटेम्प्ट से आने लग गया, भाई सीए फाउंडेशन को टाइम नहीं हुआ ना। ओके, लेकिन सीपीटी तो आता था, सीए सीपीटी, एंड बहुत साल पहले, एक्चुअली मैंने भी नहीं तब तक किया होता, उससे भी पहले ना P1 आता था, उसको बोलते थे सीए सीपीटी, उसके बाद आया बेसिकली। ओके, उसमें आता था। क्लियर है? सॉरी। रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। देखो यार अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है सर? देखो, accounting is viewed as a system which provide a data to users to permit information judgment and this। देखो यार अकाउंटिंग का बेसिकली क्या काम है कि जो जो उसके अंदर लिखा हुआ है उससे वो यूजर्स को बता देते हैं कि हाँ भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट, accounting overlaps economics in many respects. It contributed a lot of improving the management decision making, but economic theories influence the developers of the decision making tools used in accounting। देखो यार, अगर हम इकोनॉमिक्स को देखें तो इकोनॉमिक्स में हम पूरी साइकिल देखते हैं कि यार एक्चुअली अगर प्रॉफिट्स हुए हैं, ठीक है, ये देखो यार मेरी बात समझो, प्रॉफिट्स हुए हैं कितने हुए हैं ये किसने बताया? अकाउंटिंग में। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या बताती है कि मार्केट का ट्रेंड बहुत अच्छा है,
तो इस टाइम पे अगर हम इस जगह पे इस टाइम पे हम अगर इस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो और ज्यादा ग्रोथ होगी। ओके, तो ये रिलेशन है। आ रही बात समझ में? Economy is viewed as a science of rational decision making, समझदारी वाला decision making about the scarce resources. It concerned with the analysis of efficient use of scarce resources for satisfying the human wants. ये हमें पता ही है। अकाउंटिंग तो क्या बताता है एक्चुअली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इकोनॉमिक्स क्या बता रहा है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, ठीक है, उससे हमें कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करना है। अरे बात सुन में सर देखो, अकाउंटिंग क्या कर रही है, ओनली आपको डायरेक्टली बता रही है कितना प्रॉफिट है कितने लॉसेस है। क्लियर है? इकोनॉमिक्स आपको क्या बता रही है, आपके पास कितने रिसोर्सेज है, उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स की नीड सेटिस्फाई हो। क्लियर है? अब आगे होगा accounting and statistics. The use of statistics in accounting can be appreciated better in the context of the nature of accounting information. The accounting information is very precise. यार अगर हम इसको बेसिक सी लैंग्वेज में पढ़े, अगर आप अपने माइंड में ना इसको समझो, अकाउंटिंग क्या बता रही है आपको, देखो माइंड में रखना, पिक्चर बनाने की कोशिश करो। 2005 में प्रॉफिट थे 10 करोड़, 2006 में 20, 2007 में 30, ऐसे ऐसे बढ़ते गए, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स ने क्या करा, उसका एक ग्राफ बना दिया, तो ऐसा ऊपर जा रहा है ना। तो आप बात समझ रहे हो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इजी लैंग्वेज में समझाना किसका काम है, स्टैट्स का। ओके, तो यहाँ पे इनकी रिलेशनशिप है। इनकी स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, अकाउंटिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देती है ग्राफिकल फॉर्म में। आ रही बात समझ में? ऐसा accounting and mathematics. Double entry bookkeeping can be converted in algebraic form. In fact, the first known book on this subject was a part of Treatise or Algebra. सर ये तो बताने की भी बात नहीं है यार, अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स में क्या रिलेशनशिप है। ओके, मैथमेटिक्स क्या बेसिकली सर, अगर हम देखें कि अकाउंट्स क्या है, ठीक है, अकाउंट्स क्या है, हमने नंबर्स को अरेंज किया है, ठीक है, किस चीज में हमने उसके अंदर प्रॉफिट्स में डिवाइड कर दिया, सेल्स में, प्रॉफिट्स में, इस तरीके से। एंड मैथमेटिकल क्या है, अगर हम देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर होती तो कैलकुलेशन ही है यार। ओके, अकाउंटिंग एंड लॉ, यार नॉर्मल सी बात है, अकाउंट्स के भी एक अपने लॉ होते हैं, ठीक है। अगर आपको डेबिट में कोई चीज डेबिट है तो वो डेबिट ही रहेगी, आप उसको क्रेडिट नहीं करते, आप चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दूसरी चीज, अकाउंट्स में ना काफी सारे लॉस के गवर्न चलती है, मतलब बहुत सारे लॉस के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग चलती है। जैसे कि एन इकोनॉमिक एंटिटी ऑपरेट्स विद इन अ लीगल इन्वायरमेंट, पता है हमें कि कोई भी चीज लीगल इन्वायरमेंट के बाहर नहीं चल सकती। All transactions with the suppliers and customers are governed by the contract act, comma the sales of contract act. अब आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि यार हमने पहले लॉ को क्यों खत्म करा है, जिससे कि अपने को ये क्लियर हो गया कि यार क्यों हमारे पास क्या क्या इन एक्ट के अंदर होता है। ओके, the entity itself created the and controlled by law. For example, a company is created by the Companies Act and also controlled by Companies Act. नॉर्मल सी बात है, अगर आप कंपनीज के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हो, लेकिन वो कंपनीज किसके अकॉर्डिंग चल रही है, किसी ना किसी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। ओके, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अभी हमने ऊपर पढ़ा। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या दिक्कतें हैं सर, देखो अकाउंटिंग इग्नोर करता है मनी फैक्टर चेंजेस, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को अकाउंटिंग इग्नोर करता है। ओके सर, थोड़ा समझाने इसका मतलब क्या होता है, देखो यार मैंने बोला पहले के टाइम में 1980 में कोई प्रॉपर्टी 10,000 में खरीद रहा था, ठीक है, आज के टाइम में वो कितने की हो रही है सर, वो हो रही है 10 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो क्या वो सेम है, उस टाइम की 10,000 और आज के 10,000 सेम है सर, नहीं यार, उस टाइम की 10,000 की तो बहुत ज्यादा वैल्यू थी। हरी बात समझ में? तो यानी कि ये क्या हो गया, ये इन्फ्लेशन हो गया ना। तो हम अकाउंटिंग इस चीज को इग्नोर करते हैं, वो तो ये बोलते हैं कि पहले 10,000 में खरीदे थे अब 10 करोड़ में। अरे भाई वो उस टाइम के 10,000 10 करोड़ की तो वैल्यू थी आज के टाइम के अकॉर्डिंग। या कभी कभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, यानी यार इसको एक बार गो थ्रू करना, बहुत इजी सी चीज है। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे करें कि जिससे कि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर ले। रोल ऑफ अकाउंटेंट्स इन द सोसाइटी, एरिया ऑफ सर्विस। देखो यार हमें पता होना चाहिए अकाउंटेंट्स का क्या क्या काम है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, अकाउंटेंट बुक्स को मेंटेन कर लेते हैं,
बिजनेस की फॉर्म्स की जा जाके अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं समझना। इंटरनल चार्टर्ड अकाउंटेंट तो फिर भी कर सकता है, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल नहीं करेगा, कभी किसी की बुक करेगा। एक्सटर्नल वो ओनली चेकिंग में करता है, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली चेकिंग करेगा कि क्या बिजनेस ने किया है। क्लियर है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट देखो यार, एवरी लिमिटेड कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ फॉर्म, जो मैं अभी बोल रहा था कि स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, ठीक है, हर एक साल की ये उनकी बैलेंस शीट सही है या नहीं। वैसे ट्रू एंड फेयर बता देते हैं कि ज्यादातर चीजें सही है या नहीं। इंटरनल ऑडिट मैंने बताया आपको। टैक्सेशन, सर अकाउंटेंट टैक्सेशन की नॉलेज दे देता है, मतलब बिजनेस में जाके रिटर्न्स भी फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न बहुत सारी फाइल करते हैं, काफी सारी टैक्सेशन भी करते हैं, नॉर्मल रिटर्न्स भी फाइल करते हैं। ओके सर, एक बात बताना, कोई इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिट कर सकता है? नहीं। अगर आप लेट से एक कंपनी एबीसी, अगर आप एबीसी की इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो आप उसकी एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कर सकते हो। सर अगर कोई ऐसा बंदा कर रहा है तो यार वो गलत है ना, फिर वो लॉ को ब्रेक कर रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंसल्टेंसी, सीएस कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं आज के टाइम में अकाउंटेंट, मतलब कि वो बताते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से काम करना चाहिए। ओके जैसे शेयर्स में बहुत कुछ करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस बहुत देते हैं आजकल में, कि कैसे कैसे आप कहाँ से लोन लो, कैसे आप इंश्योरेंस करो, कैसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, ये सारी चीजें भी देते हैं। अदर सर्विसेज, सेक्रेटरियल सर्विसेज, जैसे कि कंपनीज, क्लब्स, एसोसिएशन, इंडीड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व सेक्रेटरियल वर्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, शेयर रजिस्टर नॉर्मल है, कंपनी खुलवा देते हैं। वैसे ना ये सारे काम ना सीए के नहीं होते, ज्यादातर काम ना सीएस के होते हैं। सीएस बोले तो कंपनी सेक्रेटरी एक्चुअल में। बट सीए ना कोई चीज छोड़ते नहीं है एक्चुअल में, ऐसा। तो यार आज हमने ये किया, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे मैसेज करो, ठीक है? एंड यस, ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट लर्निंग एंड डूइंग योर होमवर्क।